अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। भारत ने बनाई दुनिया की पहली ऐसी पावरफुल टेक्नोलॉजी जिससे तैयार हुआ है ऐसा पावरफुल हथियार जो सूरज की ऊर्जा को खाकर अपनी तीसरी आंख से दुश्मन का जीना कर देगा हराम। अब चाहे कोई देश बम बरसाए या मिसाइल, भारत का यह हथियार दुश्मन देश में घुसकर दुश्मन की तोड़ देगा। कमर इस पर ना तो कोई मिसाइल का असर पड़ेगा और ना ही बम का। भारत की बढ़ती इस ताकत को देखकर अमेरिका भी हो गया हैरान। दुनिया का कोई देश जो नहीं कर सका उसको भारत ने करके दिखा दिया। दोस्तों, भारत एक के बाद एक दुर्लभ और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ऐसा घातक हथियार तैयार करता चला जा रहा है जिसकी टेक्नोलॉजी अभी अमेरिका के पास भी नहीं है। इस समय भारत के पास ऐसे ऐसे हथियार मौजूद हैं जिसे मार गिराना नामुमकिन है। इस धरती पर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो भारत के हथियार को रोक सके। और आज भारत की एक प्राइवेट हथियार बनाने वाली कंपनी ने वह कारनामा कर दिखाया है जो भारत ही नहीं, पूरे एशिया की बीबरी हथियार बनाने वाली कंपनियां नहीं कर पाई, जिनके पास कई 100 अरब डॉलर के बजट होते हैं। वह भी हैरान है कि भारत ने यह कैसे कर दिखाया। पर यकीन मानिए, इससे भारत के हाथ में कभी ना खत्म होने वाली एक ताकत आ गई है। एक यूज एडवांटेज आ चुका है अपने दो पड़ोसी दुश्मनों के खिलाफ, क्योंकि यह हथियार एक एक्टिव युद्ध में जहां पर मारकाट मची हुई है, एक दूसरे के खिलाफ मिसाइलें दागी जा रही हैं, एक दूसरे पर बम बरसाए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में यह दुश्मन देश के अंदर घुसकर ऐसा कारनामा कर दिखाएगा जिससे दुश्मन की कमर टूट जाएगी। और सबसे खास बात, दुश्मन इस हथियार के खिलाफ कुछ खास कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए इस हथियार को इतना स्पेशल माना जा रहा है। भारत ने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिखाया है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। चीन, अमेरिका और रूस के होश उड़े हुए हैं। तो जब आप पूरी अपडेट सुनेंगे तो आपको भारतीय होने पर गर्व होगा। पूरी अपडेट क्या है समझते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे इस महान वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है जिससे हमारी काफ़ी मदद मिलती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट्स में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों, यह बात तो आप जानते ही हैं कि आज के मॉडल युद्ध में, मॉडल वॉरफेयर में जानकारी का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास सही और सटीक खुफिया जानकारी दुश्मन सेना के लोकेशन की है तो आधा युद्ध तो आप पहले ही जीत जाते हैं। उसकी मदद से आप दुश्मन को युद्ध के शुरुआती कुछ घंटों में ही इतना तोड़ देते हैं कि दुश्मन अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पाता, और उसके बाद तो युद्ध जीतना कोई बड़ा काम नहीं रह जाता। इसीलिए दुनिया भर के तमाम देश आज के तारीख में इंफॉर्मेशन और वरफेन पर इतना ध्यान दे रहे हैं, और भारत भी इनमें से एक है। इसीलिए भारत एक ऐसे हथियार पर पिछले कई सालों से काम कर रहा था जो सबसे हटकर हैं, सबसे यूनिक हैं। इस हथियार का नाम है स्ट्रेटोस्फियर वेपन, या फिर इसे हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट यानी HPS भी कहा जाता है। और अब से 2 महीना पहले भारत ने इसे बनाकर तैयार भी कर लिया था, और इसका पहला टेस्ट भी हमने कर लिया था। लेकिन अब इसका एक दूसरा टेस्ट किया गया है, और यकीन मानिए, दूसरे टेस्ट ने तो पूरी दुनिया को तो हैरान कर ही दिया है। खुद भारत भी हैरान है। जिस कंपनी ने इसे बनाया है वह खुद हैरान है कि इसने ऐसे कैसे कर दिखाया। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि आज जब इसका टेस्ट किया गया तो न्यू स्पेस रिसर्च के इस हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट ने करीबन 27 घंटे तक उड़ान भरी। और उससे भी हैरानी की बात तो यह है कि यह 26,000 फीट की ऊंचाई तक भी आसानी से पहुंच गया। और यह हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि जब कंपनी ने इसे बनाया था तो इसकी जो एंडोरेंस थी, यानी कि कितनी देर तक की मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा उड़ सकता है, तो वह था 85 घंटे। और उससे भी ख़ास बात इसकी जो हाइट थी, यानी किस ऊंचाई तक उड़ सकता है, वह 3 किलोमीटर थी, यानी लगभग 9 फीट। लेकिन एक्चुअल में यह उससे कहीं ज़्यादा, लगभग 2.5 गुना ज़्यादा ऊपर गया है, करीबन 26 फीट तक। और जो एंडोरेंस घंटे तय की गई थी, इसने उसे भी करीबन 3 गुना से मात दी है। 27 घंटे यह रहा है। यह बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि यह एक सोलर पावर एयरक्राफ्ट है, यानी कि सूर्य से ऊर्जा लेकर यह अपने आप को उड़ता है। इसमें कोई खास इंजन या फ्यूल आपको देखने को नहीं मिलता, और इसी वजह से इसकी इतनी ऊंचाई तक जाना और इतनी देर तक राण भरना यकीनन यह भारतीय ताकत को दर्शाता है। लेकिन आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इस हथियार का बनना और इसके बारे में इतनी बातें हो क्यों।
तो इसकी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि यह एक ऐसा हथियार होगा जो दुश्मन देश के अंदर घुसेगा, वहां तमाम तरह की जासूसी करेगा, सारी जानकारी रियल टाइम में भारत को भेजेगा और उससे भी खास बात चीन हो या पाकिस्तान, कोई भी इसे मारकर नहीं गिरा पाएगा। और अगर चीन पाकिस्तान ने इसे मारकर गिराने का हथियार बना भी लिया तो भी भारत को नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि इसे बनाने का खर्चा हद से ज्यादा कम आता है। और यही कारण है कि भारत इसे इतनी बड़ी संख्या में बना सकता है कि दुश्मन मारते मारते थक जाएगा, लेकिन भारत इन्हें बनाते बनाते नहीं थक पाएगा, ना ही उड़ाते हुए। और यही कारण है कि चीन पाकिस्तान भारत के इस हथियार के आने से इतना ज्यादा चिंतित है। हालांकि इसकी और भी खूबियां हैं। चैप्स सैटेलाइट हिमालय क्षेत्र में चीन के साथ चल रहे विवाद में भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगा और ड्रोन के मुकाबले चीनी क्षेत्र की काफ़ी बेहतर तरीके से स्कैनिंग कर पाएगा। इससे अलावा ऐसे क्षेत्रों में जहां ड्रोन के पेलोड काम नहीं कर पाते हैं, उन क्षेत्रों के लिए HAPS एक वरदान की तरह साबित होगा। करीब 65,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते वक्त HPS सैटेलाइट के पास निगरानी करने के लिए एक विशालकाय क्षेत्र होगा और चीन क्या कर रहा है इसकी सटीक जानकारी मिल सकेगी। बताया गया है कि इस सैटेलाइट से 500 किलोमीटर के क्षेत्र में स्कैनिंग पूरी तरह से हो पाएगी। वहीं अगर ड्रोन से तुलना करें तो 25 घंटे तक लगातार उड़ने वाले एक ड्रोन जो 25,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं, उसे इतने बड़े क्षेत्र की स्कैनिंग के लिए 5,000 बार उड़ान भरने की जरूरत होगी, लेकिन HPS सैटेलाइट को सिर्फ 250 बार उड़ान भरने की जरूरत होगी। भविष्य में होने वाली लड़ाइयां में टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होगा और सौर ऊर्जा से भी काम करने वाली टेक्नोलॉजी इसमें अहम योगदान देगा। अमेरिका के रिपर जैसे हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस की तुलना में HPS के बनाने की जो कॉस्ट है वह काफ़ी कम है। अभी अमेरिका से जो रिपर ड्रोन भारत खरीद रहा है उसके ऑपरेशन में हर घंटे $500 का खर्च आएगा, लेकिन HPS के प्लेटफॉर्म के ऑपरेशन का खर्च $500 प्रति घंटे से भी कम है। दोस्तों, भारत का यह हथियार युद्ध का पूरा तरीका ही बदल देगा। जिस तरह भारत के हथियार को खरीदने के लिए पूरी दुनिया में हौर मची हुई है, उस हिसाब से इस हथियार की डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इससे भारत की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। दोस्तों, बस इतना ही। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों की इस नई जीत के लिए कमेंट बॉक्स में बधाई देना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।